Hello bachcho, let's read the question. Question says a circle S passes through the point 0, 1 and is the orthogonal to the circle x minus 1 whole square plus y square equal to 16 and x square plus y square equal to 1. Then radius of S is 8, radius of S is 7, center of S is minus 7, 1 and center of S is minus 8, 1. चलिए सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक सर्कल है जो किस पॉइंट से पास हो रहा है 0, 1 से, और इन दोनों सर्कल को कैसे कट कर रहा है ऑर्थोगोनली। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं एक सर्कल। यहाँ पे ले लेते हैं लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्या कंसीडर करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस इक्वल टू 0। ठीक है, दिस सर्कल ऑर्थोगोनल टू दीज टू सर्कल है ना। तो यहाँ पे ये जो सर्कल है, यहाँ पे इसको हमने कंसिडर कर लिया एस। यहाँ से देखिए क्या आ रहा है, सर्कल एस इज ऑर्थोगोनल टू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। ठीक है, तो ये जो एस सर्कल है ये इसके ऑर्थोगोनल है। इस सर्कल को हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले तो हमारे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ से कितना आएगा +1 और ये इधर आएगा तो माइनस 15 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनल। क्या लगाएंगे हम, कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनल। तो ये हमारे पास क्या होता है, ट्वाइस ऑफ g1 g2 प्लस f1 f2 इक्वल टू c1 प्लस c2। ठीक है ना। तो यहाँ से इस सर्कल में देखेंगे, इस सर्कल में तो g1 हमने क्या लेना है g2 हमें क्या लेना है, g2 हमें यहाँ से लेना है तो वो कितना आ रहा है -1। ठीक है, और f1 हमें क्या यहाँ से लेना है f, और f2 हमें इस सर्कल से लेना है। तो f2 यहाँ पर है नहीं तो ये y का कोफिशिएंट होना चाहिए, उसके लिए वो है नहीं तो ये कितना आ जाएगा 0। ठीक है, C1 की बात करेंगे तो C1 जो है फर्स्ट सर्कल में हमारे पास क्या है, एज C है, और C2 जो है वो कितना हो जाएगा -15। चलिए पुट करते हैं फॉर्मूले में, क्या आ जाएगा ट्वाइस ऑफ g1, तो ये g इंटू -1 प्लस f1 f इंटू 0 इक्वल टू C1 प्लस C2, तो यहाँ जाएगा C -15। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से तो ये देखिए कितना आ रहा है, ये आ रहा है -2g इक्वल टू C -15। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा 2g प्लस C -15 इक्वल टू 0। तो ये एक रिजल्ट हमारे पास आ गया। फर्दर अब वापस से देखें तो जो सर्कल एस है, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, सर्कल एस कट ऑर्थोगोनली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अगेन यहाँ पे इसमें वापस से कंडीशन लगाएंगे इन दोनों सर्कल के रिगार्डिंग। g1 क्या हो जाएगा g2 जो है यहाँ से लेंगे तो कॉफिशिएंट ऑफ x है नहीं तो 0 आएगा, और यहाँ पे f1 हमारे पास क्या है f, और f2 इसमें से ही लेंगे तो वापस तो वो 0 आ जाएगा। c1 की बात करेंगे तो c1 यहाँ से हम एज c ले लेंगे, और c2 के अगर देखेंगे यहाँ से तो c2 हमारे पास जो है C2 हमारे पास यहाँ से इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो ये आएगा -1। चलिए पुट करते हैं तो ट्वाइस ऑफ g1 g2, तो g इंटू 0 f इंटू 0 और C1 प्लस C2 करेंगे तो यहाँ से जाएगा C -1। ओके, तो ये पूरा रिजल्ट तो क्या हो गया 0 इक्वल टू C -1। तो C की वैल्यू कितनी आ रही है 1। इस C की वैल्यू 1 को हम कहाँ पुट कर देते हैं 1 में, तो यहाँ पे इसको पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। तो देखिए यहाँ से पुट करेंगे तो C की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो यहाँ से कितना आ रहा है 2g प्लस 1 माइनस 15 इक्वल टू 0। तो ये 2g इक्वल टू इससे कितना मिलेगा 14, और g की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 7। ओके, तो ये आ गया। अब यहाँ पर ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल एस है, सर्कल एस ये पास कर रहा है, पास थ्रू किस पॉइंट से पास हो रहा है 0, 1 से। तो 0, 1 को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा इसको। तो x को किससे रिप्लेस करेंगे 0 से, और y को 1 से। तो देखिए कितना आ रहा है, यहाँ तो आ जाएगा 0 + 1 प्लस 2g इंटू 0 प्लस 2f इंटू 1 एंड प्लस c।
इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये तो 0 हो गया, यहाँ से आ रहा है 1, ये भी 0 हो गया f, और ये कितना आ गया 2f है ना, प्लस c इक्वल टू 0। अब जो c की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ रही थी 1 है, उसको यहाँ रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 2f प्लस 1, और ये भी कितना आ रहा है प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इससे f की वैल्यू कितनी आ रही है -1। क्लियर है। तो यहाँ पे f आ गया -1, g आ गया हमारे पास कितना 7, g हमारे पास कितना आ गया 7, और c हमारे पास आ गया 1। ये रिजल्ट हम यहाँ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा इक्वेशन ऑफ सर्कल। चलिए पुट कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ से हम देखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जी की वैल्यू कितनी थी 7, तो 2 7 जा 14x, तो ये आ जाएगा 14x। और यहाँ पे f की वैल्यू है -1, तो यहाँ से आ जाएगा -2y। और c की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 1, सो प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हमें क्या निकालना है, एक तो इसका सेंटर। चलिए सेंटर देख लेते हैं सर्कल का। तो इसका सेंटर -g, -f से निकालेंगे तो यह आएगा -7, 1। ठीक है, ये तो सेंटर आ रहा है। और रेडियस निकाल लेते हैं किसकी, तो रेडियस हो जाएगी √g²। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है भाई 49, और यहाँ पे -1 है तो -1 का स्क्वायर प्लस 1, और ये कितना आ जाएगा -1, तो ये कैंसिल हो गया। तो रेडियस कितनी आ रही है 7। तो सेंटर आ रहा है -7, 1, और रेडियस आ रही है 7। ऑप्शन में चेक करते हैं तो थर्ड ऑप्शन, और रेडियस कितनी आ रही थी 7, तो बी ऑप्शन। So B and C are the correct answer. Okay बच्चों, I hope you understand. Best of luck.